जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज आपके लिए मैं वो वशीकरण साधना में आपको बताने जा रहा हूँ कि जो वशीकरण साधना के लिए मुझसे कई बार मेरे व्यूवर्स ने पूछा है कि घर बैठे हुए कैसे हम वशीकरण कर सकते हैं। अगर किसी के हम कोई वस्तु खिला नहीं सकते उसको, या फिर हम कुछ भी उसको नहीं खिला पिला सकते हैं, तो उसके फ़ोटो से हम कैसे वशीकरण करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति हमारे पास नहीं होता है, उसका फ़ोटो भी नहीं होता है हमारे पास में, मतलब कि हम उसके पास आ जा नहीं सकते, उससे बात तक नहीं कर सकते। तो उस स्थिति में अगर उसके ऊपर हमें वशीकरण का प्रयोग करना हो तो किस प्रकार से वो उस वशीकरण के प्रभाव से हमारे शरण में आए, तो ऐसा प्रयोग बताइए। तो अब उसी प्रयोग को मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि वास्तव में ही बहुत ही तीक्ष्ण और बहुत शक्तिशाली प्रयोग है। हाँ, साधना थोड़ी लंबी जरूर है, साधना थोड़ी लंबी है और परिश्रम वाली है। जब आप मंत्र की साधना करेंगे तो आपको थोड़ा सा परिश्रम तो करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसी तरह से आप कर सकते हैं कि किसी भी दूर बैठे हुए व्यक्ति को आप अपने वशीकरण में ले सकते हैं। तो ये साधना प्रत्यंगरा वशीकरण सिद्धि है। प्रत्यांगरा वशीकरण सिद्धि, ये साधना केवल 40 दिन की है। अब मैंने आपको केवल क्यों बोला है, 40 दिन बहुत होते हैं, 1.25 महीने का जाप है। ठीक है, साधना सरल ही है, लेकिन एक चीज़ है, इस साधना को जब आप शुरू करें उस दिन गुरुवार को पुष्य नक्षत्र हो, उसी में यह साधना आपको शुरू करनी है। ठीक है, एक सफ़ेद रंग का आसन ले लें और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। सबसे पहले आप स्नान आदि कर लें, और साधना को रात में करें तो बहुत उचित रहेगा। क्योंकि रात में क्या होता है कि वातावरण शांत होता है, आपका ध्यान अच्छे से लग जाता है और आपको साधना में सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। वैसे तो आप इसको सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह में थोड़ा सा ये होता है कि अगर सुबह करें तो फिर आपको 6 बजे से पहले पहले शुरू करनी है। ठीक है, मतलब कि 4 बजे शुरू कर दें। जैसे ही भोर हो 4 बजे के बाद में शुरू कर दें, और 3 घंटा तक, इसमें करीब करीब 3 घंटे का टाइम तो लगता ही लगता है। ठीक है, इसमें जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो आपको प्रत्यांगरा वशीकरण यंत्र की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और एक रुद्राक्ष की माला की ज़रूरत पड़ेगी। ये 2 वस्तुओं की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और ये मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए, तभी आपको जल्दी सिद्धि मिलेगी। और वह ऊपर व्हाट्सएप में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ऊपर वीडियो में ही। अगर जिन भाइयों को भी ये दोनों सामग्री चाहिए, प्रत्यांगरा वशीकरण यंत्र और रुद्राक्ष की माला, वो मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। आपको वो सामग्री प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जो राशि उसकी होगी वो आपको पे करनी होगी, और उसके बाद आपको सामग्री आपके पते पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको सफ़ेद रंग का आसन चाहिए, और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठेंगे, और एक आपको तेल का दीपक आपको लगाना है। सरसों के तेल का दीपक आपको इसमें लगाना है। एक फूल आपको यंत्र के ऊपर चढ़ाना है, और फिर उसके बाद आपको रुद्राक्ष की माला से 51 माला
51 माला का जाप करना है। ठीक है, और ये क्रिया आपको 40 दिन तक लगातार करनी है। मंत्र मैं आपको बता देता हूं, और मंत्र आपको वीडियो में भी मैं आपको लिख करके दे दूंगा, तो वहां से आप नोट कर लेना। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ऐम ऐम श्रीम ह्रीम वसमानाय सम्मोहनाय ह्रीम ह्रीम ऐं श्रीम फट। ठीक है, और जब आपके 40 दिन पूरे हो जाएं, तो फिर अगले 40 दिन तक उस रुद्राक्ष की माला को अपने गले में आप धारण कर लें। ठीक है, हालांकि ये प्रयोग तो, साधना तो आपकी 40 दिन में समाप्त हो जाएगी, लेकिन अगले 40 दिन तक आपको वो माला अपने गले में धारण करके रखनी है। और किसी भी ऐसी जगह से जाने से आपको बचना है, जैसे कि कहीं किसी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु में न जाएं, शमशान भूमि में न जाएं, या फिर कहीं पे बच्चा पैदा होता है तो उस घर में ना जाएं, या फिर जैसे आप पखाने में जाते हैं, लैट्रिन वगैरह करने जाते हैं, तो आप माला को उतार करके और रख दें। या फिर अपनी घर गृहस्थी में जाते हैं, घर गृहस्थी में जाने का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि अगर आप अपनी पत्नी के पास जाते हैं तो उस स्थिति में भी आप माला को उतार करके रख दें, और उसके बाद स्नान आदि करके ही माला को गले में धारण करें। ठीक है, तो ये 40 दिन तक आपको साधना करनी है, और 40 दिन में पूर्ण रूप से मंत्र सिद्ध हो जाएगा और साधना भी आपकी सिद्ध हो जाएगी। इसमें किसी भी तरह का आपको, अगर आप रख सकते हैं तो माता की फ़ोटो रख सकते हैं अगर आप चाहें तो, पर उससे पहले कम से कम जब आप साधना शुरू करें उससे पहले गुरु मंत्र का 1 माला या 2 माला का जाप जरूर कर लें, गुरु पूजन जरूर करें, उसके बाद ही साधना करें। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जिनके गुरु हैं तो वो ठीक है, वो अपने गुरु मंत्र का जाप करें। जिनके गुरु नहीं हैं वो भगवान शिव को गुरु मान करके और गुरु मंत्र का यानी ओम नमः शिवाय का आप जाप करें पहले, उसके बाद ही फिर ये साधना आप शुरू करें। अब जब ये प्रयोग आपका संपन्न हो जाए तो आपको प्रयोग कैसे करना है इसका। मान लिया कोई भी स्त्री है या कोई भी पुरुष है, या तो आप उस आंख बंद करके उसका जो छवि है, उसका जो प्रतिबिंब है वो अपनी आंखों में बसाएं, अंदर ध्यान में लगाएं, मतलब कि ध्यान में उसको आपको प्रतिबिंब को देखना है। अगर आपने उसका फोटो देखा है तो, या आपके पास उनका फोटो हो कोई भी या चित्र हो तो उसे अपने पास रख लें, और ये एक भावना दें अंदर से कि 24 घंटे के भीतर भीतर ये व्यक्ति या ये स्त्री पूर्ण रूप से मेरे वश में हो, और उस चित्र या जो भी आपके सामने वो फोटो रखा है उसको सामने रख करके 11 माला मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है, पर इसमें एक चीज़ है, हर मंत्र से पहले और हर मंत्र के बाद जब आप प्रयोग करेंगे तब, जब आप किसी को वशीकरण में करेंगे तब, तो आपको एक चीज़ अवश्य दोहरानी है, अमुक मेरे वश में हो। जैसे अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम लेना है। जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम राघव है तो उसमें क्या लेना है, राघव मेरे वश में हो, ओम ऐम ऐम श्रीम ह्रीम वसमानाय सम्मोहनाय ह्रीम ह्रीम ऐम श्रीम फट, राघव मेरे वश में हो। तो इस तरीके से पूरे मंत्र का जाप आपको 11 माला का करना है। ठीक है, हर मंत्र के बाद में ही ये पंक्ति आपको दोहरानी है। और जब 11 माला का मंत्र आप जब पूरा हो जाएगा तो जिस पर भी ये प्रयोग किया गया होगा
वो आपके वश में 101%, 100% नहीं, 101% आपके वश में होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता है उसको। ये साधना बहुत ही प्रभावशाली और आश्चर्यजनक साधना है, प्रत्यांगरा वशीकरण साधना। ठीक है, तो ये प्रयोग आपको करना है। जिन भाइयों को ज़रूरत है कि हम फोटो से करें, तो मैंने आपको साधना आज बता दी है। तो मंत्र आपको वीडियो में ही दे दूंगा मैं, साधना विधि मैंने बता दी है, साधना का प्रयोग कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसी के साथ जिन भाइयों को वीडियो पसंद आई है वो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।